सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जीवाणुओं में कोई, सुनिए, जीवाणुओं में कोई नर मादा जनन अंग नहीं होते, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते। लेकिन तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। उस डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कुछ वैज्ञानिकों ने उसका नाम दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये है, किसके आधार पर? रेप्लिकेशन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, बाय कॉन्जुगेशन। एक वैज्ञानिक है नीरेनबर्ग एंड टेटम, इन्होंने दिया था। दूसरा है बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे पहले ग्रिफिथ ने दिया था और बाद में नीरेनबर्ग ने इसका डिस्क्रिप्शन किया था। इसका डिस्क्रिप्शन नीरेनबर्ग ने किया था। उसके बाद तीसरा है बाय ट्रांसडक्शन। इनको नीरेनबर्ग और जिंडर इन वैज्ञानिकों ने डीएनए रेप्लिकेशन के आधार पर डीएनए का एक दूसरे में ट्रांसफर, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, इसके आधार पर इन्होंने 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। तो सबसे पहले देखते हैं बाय कॉन्जुगेशन में 2 बैक्टीरियल सेल होती हैं। एक ये बैक्टीरियल सेल है, ये पॉजिटिव है। 2 टाइप की मान लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अभी बनाना नहीं। और एक है दूसरी, ये नेगेटिव सेल है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, इसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं। जब आपस में ये दोनों मिलती हैं तो इनकी जो कांटेक्ट वॉल होती है, कांटेक्ट वॉल का मतलब जहां आपस में जुड़ी होती है, ये कांटेक्ट वॉल है। कांटेक्ट वॉल ये धीरे धीरे गल जाती है, टूट जाती है।
अब एक ये रास्ता बन गया, तो हमेशा पॉजिटिव वाला डीएनए निगेटिव वाले में पहुंचता है। ये पॉजिटिव को मेल माना जाता है और निगेटिव को फीमेल माना जाता है। तो मेल का जो डीएनए है वो फीमेल में जाएगा, तो इसका डीएनए पहले से था और इसका डीएनए पहुंच गया। तो दो डीएनए, ये निगेटिव डीएनए है और ये पॉजिटिव डीएनए है। ये जो कांटेक्ट वाला है इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इसमें हुआ क्या, ये डीजनरेट हो जाते हैं और एक नई प्रकार की सेल बनती है। जिसमें डीएनए नहीं होता है वो धीरे धीरे मर जाती है, तो एक नई सेल बनी है और उसमें दो प्रकार के डीएनए, ये पॉजिटिव डीएनए है, ये निगेटिव डीएनए है, दो डीएनए है। अब ये दोनों डीएनए आपस में मिलते हैं, दोनों डीएनए आपस में मिलते हैं। और एक नए प्रकार का डीएनए बनता है। ये जो सेल है वो हाइब्रिड सेल कही जाएगी और ये जो डीएनए है वो हाइब्रिड डीएनए कहा जाएगा। हाइब्रिड का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक गुणों से कोई चीज बनती है तब उसे हाइब्रिड या संकर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के डीएनए आपस में आए, एक पॉजिटिव का है एक निगेटिव का। अब दोनों डीएनए आपस में मिले तो ये डीएनए कई गुणों का हो गया। इसमें एक गुण है पॉजिटिव सेल का और दूसरा गुण है निगेटिव सेल का। तो दो गुण आपस में मिले तो इस कोशिका को हाइब्रिड सेल कहेंगे और इसके डीएनए को हाइब्रिड डीएनए कहेंगे। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें क्या अंतर क्या है, इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। तो इससे यह है कि एक प्रकार की कोशिका थी वो दूसरे प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो गई। हालांकि इसमें संख्या नहीं बढ़ी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ कन्जुगेशन में जनसंख्या नहीं बढ़ी, लेकिन एक अलग प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, इसको बना लेना, पहले लिख लो। ये पहला स्टेप है बाय कन्जुगेशन। ये किसने दिया था, नीरनबर्ग और टेटम। इन्होंने क्या कहा कि दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो स्टेज की है, एक जैसी नहीं हो सकती क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जनन अंग है नहीं तो गुण तो अलग अलग हो। तो दो गुणों वाली कोशिकाएं हैं, एक मान लिया पॉजिटिव, एक मान लिया निगेटिव। पॉजिटिव को हम मेल मानते हैं, निगेटिव को हम फीमेल मानते हैं। तो दोनों कोशिकाएं आपस में मिली। ये अनुकूल परिस्थिति में होता है जब फेवरेबल कंडीशन हो। तो मिलने से जहां पर इनका संपर्क होता है, संपर्क भित्ति जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट वाल, जहां पर ये संपर्क होता है वहां की संपर्क भित्ति डिसॉल्व हो जाती है, मतलब गल जाती है, टूट जाती है। उसके बाद इसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो पॉजिटिव सेल का निगेटिव सेल में प्रवेश करता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो पॉजिटिव सेल का जाएगा निगेटिव सेल। अब वो ये उल्टा नहीं लिखा जा सकता कि निगेटिव सेल का न्यूक्लियर मटेरियल पॉजिटिव सेल में, ये हमेशा रहता है कि पॉजिटिव सेल का निगेटिव सेल में न्यूक्लियर मटेरियल पहुंचता है।
अब न्यूक्लियर मटेरियल इसमें है क्या, डीएनए है, तो डीएनए इसमें पहुंचा। अब डीएनए पहुंचा कैसा, एक रास्ता बना है, जो कॉन्टैक्ट वाल डिजॉल्व हुई थी वहां से एक ट्यूब बनी, इस ट्यूब का नाम है कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू पॉजिटिव डीएनए निगेटिव सेल में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने के बाद इस कोशिका में न्यूक्लियर मटेरियल तो है नहीं, तो ये कोशिका मर जाती है, ये कोशिका मर जाती है। अब बची कौन सी, निगेटिव सेल वाली। इस कोशिका में दो प्रकार के डीएनए हो गए, एक पॉजिटिव सेल का, एक निगेटिव सेल का। अब दोनों डीएनए आपस में जब मिलते हैं तब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। उसमें दो गुण हैं, एक पॉजिटिव सेल का, एक निगेटिव सेल का। अब कई गुणों वाला जब कोई जीव बनता है तब उसे हम हाइब्रिड कहते हैं, संकर। तो इसके डीएनए को हाइब्रिड डीएनए कहते हैं, और ऐसी सेल जिसमें हाइब्रिड डीएनए हो उसे हम हाइब्रिड सेल कहते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी जीव का हो तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी जाति की संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ क्या हुआ कि कोशिकाएं दो थी और बनी एक, तो इसमें कोशिकाएं तो दो थी लेकिन उनके जो माता पिता के समान कोशिका नहीं बनी, वो अलग प्रकार की बनी है। उसमें दोनों का न्यूक्लियर मटेरियल है, वो अपने माता पिता से अलग प्रकार की है, तो इसमें संख्या नहीं बढ़ती लेकिन एक नए प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है।